4 साल के लिए आप कर रहे हो, नो रैंक, नो पेंशन, नो ये सब खत्म करना था, लेकिन ये हमारे अल्प प्रशिक्षित लोग रहेंगे, देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार को निर्णय लेना है, कोई वापस होने वाला नहीं है। सरकार ने, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कोई संशोधन नहीं है, पूरा जगह खाली है, धरना प्रदर्शन लोग करें। अग्निपथ को लेकर बिहार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान भी जो विपक्ष है वो अग्निपथ पर हंगामा बरपा रहा है। सदन के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायक रामानुज जी हमारे साथ हैं। रामानुज जी, अग्निपथ को लेकर अब क्या करेंगे? अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, बहाली भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नहीं, बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार तो कहती है वो जो सो करेगी ही, जल्दी जल्दी में है। सरकार जब सब चीज़ बेच रही है, वो देश ही बेचने के साजिश का ये एक हिस्सा है, ये भी एक ये है। तो हम लोग इसका मुखालफत करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार इसको रोक करके वापस नहीं ले लेती है। ये देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बेटों के साथ बहुत बड़ा साजिश किया गया है और मैं समझता हूं सेना को भी कमज़ोर करने, प्रोत्साहित करने ये इस तरह का योजना ला करके नामी है स्कीम, अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर 4 साल के लिए आप कर रहे हो, नो रैंक, नो पेंशन, नो ये सब खत्म करना था, लेकिन ये हमारे अल्प प्रशिक्षित लोग रहेंगे, देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आरोप लगा रहा है कि ठेके पर बहाली ठेका ही है ये सब। देखिएगा आने वाला कल में ये भी अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा, जिस तरह से एयरपोर्ट और सी पोर्ट ये दे दिया गया, ये भी दे दिया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि देश में एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। देश को ही लगता है कि अंग्रेजों की तरह अडानी अंबानी देश के भीतरी अंग्रेज हैं वो चलाने की साजिश। लेकिन जैसे किसान आंदोलन को तो मतलब वापस लिया गया क्योंकि सरकार ने उसको वापस ले लिया था जो बिल था, लेकिन अग्निपथ को लेकर सरकार ने साफ कर दिया कि वापस लेने की कोई इरादा ही नहीं है। सरकार तो उसको भी कहती रही, तरह तरह की साजिश करती रही, किसानों को तो ठीक है साजिश करती रही इसको विफल करने का, किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार बाद में आकर के झुकी। या प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ ही किया बल्कि वो कहा हम समझा नहीं सके, हम इसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। तो समय के सब ये के साथ ऐसा होगा अग्निपथ के साथ भी? हाँ होगा। उसको यही है कि हाँ किसान एक संगठित ये थे और ये किसान के बेटे हैं, अभी नौजवान हैं जो अभ्यर्थी हैं, हमारे सेना बहाली अभ्यर्थी। इनकी जो स्थिति है, बेरोजगार हैं, देश के नौजवान हैं, गांव गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, ये संगठित हैं, लेकिन और भी संगठित होने में इनको सही रहेगा। सवाल का जवाब पवन जायसवाल जी से ही ले लेते हैं। बीजेपी के हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अग्निपथ को तो वापस लेना पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन वापस हुआ था वैसे ही क्या वापस होगा अग्निपथ? देखिए, अग्निपथ के बारे में विपक्ष के 99% लोगों को जानकारी नहीं है कि अग्निपथ है क्या। अग्निपथ के बारे में पूरी जानकारी करनी पड़ेगी। जिन लोगों को जानकारी है वो लोग नहीं बोल रहे हैं और जिनको जिस बारे में जानकारी नहीं है वो अपनी बात को रखना है। देखिए, लालू जी के राज में 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी 11 महीने के लिए, विद्यालयों में पठन पाठन के लिए। तो 11 महीना के लिए शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, वो ठीक थी। और अग्निपथ योजना के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए मौका दिया जा रहा है और भविष्य में भी उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। 10% हो 20% हो तो खराब हो गया, ये इनका कोई मतलब नहीं है। 3 दिन तक ये बिहार के नौजवानों को गुमराह करके रखे थे। जब नौजवान अपनी बात को समझ गए तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा था। ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और सदन के माध्यम से अपनी बात को ये जनता के बीच रखना चाहते हैं। आप बीजेपी के विधायक हैं, आप कोई संशोधन होने वाला नहीं है, ठीक है। सरकार को निर्णय लेना है, कोई वापस होने वाला नहीं है। सरकार ने, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कोई संशोधन नहीं है, पूरा जगह खाली है, धरना प्रदर्शन लोग करेंगे। बिल्कुल, जिनको करना है करें। चलिए, तो यहाँ देना है तो बेहतर सुझाव दे। रामानुज जी एक इधर आ जाइए। पवन जायसवाल साहब कह रहे हैं वापस नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। पवन जायसवाल तो बहुत बोल रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो तो कह रहे हैं कि जानकारी ही नहीं है। मैं कहता हूँ डिबेट कर ले जहाँ की जानकारी है। प्रधानमंत्री जी किसी से डिबेट नहीं कर सकते, जो साजिश उन्होंने किया है। इसी तरह से उसी उस तरह से वो किसान सम्मेलन को भी कह रहे थे, किसान ये को भी कह रहे थे कि लोगों की जानकारी नहीं है।
बहुत अच्छी योजना है। उसी तरह से प्रचार करने में प्रचार वीर हैं। इनका जैसे आईटी सेल है, वैसे ही इन लोगों को ट्रेनिंग है, वो बोल के प्रोपेगेंडा करने का। गोवल्स के लोग हैं, इसलिए वो कहीं नहीं होगा। बिहार के 3 दिन में बिहार के गुमराह किए हुए नौजवान फिर से सही रास्ते पर चले आए और अग्निपथ योजना को मान लिए और नामांकन कर रहे हैं प्रतिदिन। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी और आरजेडी के बीच में जो है वो टकराव बना हुआ है अग्निपथ स्कीम को लेकर। आरजेडी जहाँ एक तरफ मांग कर रही है लगातार कि इस कानून माफ़ कीजिएगा ये स्कीम को वापस लेना ही पड़ेगा, जैसे कि किसानों के कानून को वापस लिया गया था, वैसे ही उनको लग रहा है कि इस पर भी जो है वापस लिया जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन बीजेपी जो है वो साफ स्पष्ट कर दिया है कि अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर जो है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।